This call is now being recorded. हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। सेकंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, आइडेंटिटीज 1 और आइडेंटिटी 2 पढ़ी थी। तो हम जल्दी से उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आइडेंटिटी थर्ड क्या होती है। बच्चा, पहली वाली जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर के बारे में थी। बच्चा, हमने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है या फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कह लो, इसका क्या मतलब होता है, ऐसी आइडेंटिटी जो कि एक्स वाई जेड या कह लो वेरिएबल्स के लिए, किसी जो वेरिएबल है उसके किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू हो। ठीक है, एक से लेकर आपका जो भी है, या फिर माइनस का है या फिर प्लस का है या फिर जीरो है, आपकी जो भी वैल्यूज आती हैं वेरिएबल की वो सब के लिए ट्रू होता है, तभी उसे हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। तो पहली वाली जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी थी बच्चा, वो आपके टू नंबर्स के सम के बीच में थी। क्या था आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या होता है बच्चा, इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीन्स जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो आपका क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चा, यहाँ पर आपके कितने किस्म के क्वेश्चन बनते हैं। पहला आपका क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मली आपसे पूछ लेगा, बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है कि हम x और y की जगह आपका क्या कर देते हैं, एक नंबर रख देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल दूसरा नंबर। तीसरे तरह का क्वेश्चन क्या होता है बच्चे, कि हमारा a और b की जगह दोनों जगह नंबर और वेरिएबल दोनों आएगा बच्चा। और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन क्या होता है आपका यहाँ पर, कि आपको नंबर के स्क्वायर के बारे में बता देगा कि नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, उसके बाद आपको सॉल्व करके उसका स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि अगर हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज करना है। बच्चे, इसमें एक और प्रकार का क्वेश्चन आता है जिसमें हमारा क्या होता है, हमें राइट हैंड साइड दी जाती है। हमें कौन सी साइड दी जाती है, हमें राइट हैंड साइड दी जाती है और पूछा जाता है कि बताओ ये किसका एक्सपेंशन है या फिर इसके इक्वल क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है 4xy प्लस वाई, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और कहा गया है कि बताओ हमने किसको एक्सपेंड करा होगा या किसका होल स्क्वायर ये बन सकता है, सम अप हो सकता है। ठीक है, तो ये 5 तरह की आपकी आइडेंटिटी बन के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चा, हमें कुछ नहीं करना होता है यहाँ पर। सबसे पहले हमें किसी भी तरह का, ये जो 4 क्वेश्चन है, अगर इसमें से कुछ ही किसी भी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो हमें इसे सबसे पहले कंपेयर करना पड़ता है किससे, a प्लस बी से। तो आप इस पहले वाले को कंपेयर करोगे तो आप देख पाओगे a की जगह पर क्या आ रहा है x, b की जगह पर क्या आ रहा है y। तो जहां आपका a आ रहा था, ठीक है, हमने सिर्फ किसको कंपेयर करा, x और y को, तो जहां जहां a आ रहा था वहां हम क्या रख देंगे, a स्क्वायर मतलब x रख देंगे, और जहां जहां बी आ रहा था वहां वहां हम क्या रख देंगे, वाई रख देंगे। बस इतना ही हमें करना था, यहाँ हमें कुछ भी अलग नहीं करना था, क्योंकि आप अगर देखोगे x प्लस वाई बेसिकली जो a है उसकी जगह पर x लिखा है, b है उसकी जगह पर y लिखा है। तो हम जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो जो फॉर्मूला था, जो आइडेंटिटी थी, उसमें सिर्फ हम a को और आपके b को रिप्लेस कर देंगे। तो हमने रिप्लेस कर दिया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब दूसरे तरह के क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें आप देखोगे बच्चा तो आपका क्या होता है, ये तो यही रहेगा, ठीक है, क्योंकि x तो वही है, तो a की जगह पर x रख देंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका b की जगह पर क्या है, 2। तो बच्चा, जहां जहां b आ रहा है वहां हम क्या करेंगे, वहां वहां हम रखेंगे 2। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x तो था ही, और ये आपका कितना हो जाएगा, 2। आप बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो बच्चे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन नंबर तो सॉल्व कर सकते हैं ना, कि 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। सेम यहाँ पर 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आपका 4। तो हम इस तरह से किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर आता है तो उसको फर्दर सॉल्व करके लिखते हैं, लेकिन अगर हमारा वेरिएबल का स्क्वायर आता है तो हम फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आपके वेरिएबल का स्क्वायर नहीं कर सकते। ओके,
चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम बात करें थर्ड वाले की, थर्ड वाले में आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ ए और बी कैसे आ रहे हैं, नंबर और वेरिएबल दोनों आ रहे हैं इनकी जगह पर। फर्स्ट काम आपको क्या करना है बच्चे कि इसको हम करेंगे कंपेयर ए बी के होल स्क्वायर से। तो ए की जगह पर क्या है आपका 3 है, बी की जगह पर क्या है 4 है। तो बच्चा जहां जहां आपका ए आ रहा है वहां वहां हम 3a रखेंगे। ओके और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ए का स्क्वायर था, यस और नो बच्चा, ए का स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि हमारा ए की जगह पर जो भी आएगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वेरिएबल हो, चाहे नंबर और वेरिएबल दोनों, हम दोनों का ही स्क्वायर करेंगे। तो ये ऐसे हो जाएगा। आगे बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 और ए की जगह पर क्या आ रहा है 3a और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 4y मतलब 4b और यहाँ पर आपका कितना आएगा 4b का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने b की जगह पर 4b लिखा तो b का स्क्वायर था, तो b की जगह पर जो आएगा उस पूरे का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है बच्चा कि नंबर का तो स्क्वायर करेंगे ही करेंगे, लेकिन वेरिएबल का भी स्क्वायर करेंगे। तो वेरिएबल का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है, वेरिएबल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 24ab। ठीक, यहाँ पर भी सॉल्व करोगे बच्चा तो ध्यान दोगे कि आपका a जो है मतलब जो आपका स्क्वायर है वो 4 का भी है b का, तो 4 का तो करेंगे ही करेंगे बच्चे, लेकिन हम b का भी स्क्वायर करेंगे। मीन्स ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान देना है बच्चा, इस तरह के खास क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि आपका क्या होता है कि नंबर का भी स्क्वायर होता है, साथ में साथ आपके वेरिएबल का भी स्क्वायर होता है। ओके चलिए आगे बात करते हैं बच्चे फोर्थ टाइप के क्वेश्चन का। फोर्थ टाइप में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर सीधा सीधा नंबर लिखा। अब आप सोचोगे यहाँ कैसे आइडेंटिटी लग सकती है बच्चे, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 100 + 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अभी देखो अभी लग सकती है ये क्या हो गया a + b का होल स्क्वायर। तो जहां a आ रहा था जो कि आपका क्या है a स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा 100 स्क्वायर, b की जगह पर क्या आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर और 2ab की जगह पर क्या आ जाएगा 2 × 100 × 2। ओके अब इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 2 0 थे 4 0 हो जाएंगे। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 4। जब हम इसको ऐड करेंगे बच्चे तो कितना आएगा 10,404। ओके इस तरह से हम कोई भी नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे लास्ट जो हमारा टाइप था उसकी। तो बच्चा लास्ट टाइप में हमें क्या करना है, हमें उल्टा लिखना है। हमें ये बताना है ये किसका होल स्क्वायर है या फिर हमें ये बताना किसका एक्सपेंशन है। तो बच्चा यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमारा x है। ठीक है, हम पूरा ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ इतना इतना भी ध्यान देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। क्या होता था यहाँ a स्क्वायर, तो अगर हमें इसे a स्क्वायर से कंपेयर करें तो a की जगह पर क्या आ रहा है x आ रहा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x हो जाएगा। यही तो लिखना है हमें क्या लिखना होता है बच्चा, हमें a + b का होल स्क्वायर रखना था। ठीक है, आप ये ध्यान रखना हमें पूरा a नहीं लिखना है, मतलब हमें पूरा ही क्या नहीं करना a का स्क्वायर नहीं लिखना, हमें सिर्फ a लिखना है। तो x स्क्वायर का वर्ग जो आपका स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मतलब हम अगर उल्टा कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा x। ठीक है, और यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्योंकि ये किसकी वैल्यू b स्क्वायर की, हमें किसकी चाहिए b की, मतलब हमें चाहिए इसका स्क्वायर रूट। तो बचा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 4 का 2। तो इस तरह से हम a और b का देख के आंसर करते हैं कि इस किसका एक्सपेंशन होगा या फिर ये किसका होल स्क्वायर होगा। ओके चलिए सेम अगर हम बात करें बच्चा सेकंड आइडेंटिटी की, तो सेकंड आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, सेकंड वाला हमने पढ़ा था कि आपका a - b का होल स्क्वायर। बच्चा कुछ भी यहाँ पर नहीं बदलता, सेम रहता है, बस जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म था वो प्लस की जगह पर माइनस में आ जाता है। ओके यहाँ भी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ 3a - 6y का होल स्क्वायर का क्या होगा, या तो हमसे पूछा जाएगा a - 2 का होल स्क्वायर बताओ। ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है कि दोनों में ही हमें क्या दिया गया है, दोनों में ही हमें वेरिएबल दिया गया है x और y दिया गया। ठीक, और
जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपके नंबर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। और लास्ट की अगर हम बात करें बच्चे, तो लास्ट में आपको इस तरह से भी देकर उल्टा पूछा जा सकता है, मतलब दूसरे साइड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से देख लेते हैं, पूरा नहीं, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। जैसे यहाँ पर ए और बी से कंपेयर करेंगे तो ए की जगह पर क्या है, 3 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, जहां पर हम a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, वो आपका कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर कितना होगा 3a, और ये कितना होगा 6y। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्या है बचा, हमें 6, यहाँ पर तो प्लस आएगा, और 6y जो है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36, जो कि 6 का स्क्वायर है हाँ। और y स्क्वायर। यस बच्चे, मैम -6y आएगा 3a के बाद। क्यों बच्चा, माइनस हमने पहले ही लगा दिया है, बाद में क्यों लगाएंगे? अगर हम यहाँ पर प्लस लगाते तो यहाँ पर माइनस आता ना बच्चे, समझ रहे हो, ये हमने पहले ही तो लगा दिया। ठीक है मैम। ठीक है, अभी देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 18 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा, 36y, और ये आपका कितना आ जाएगा 36y। ठीक है, सॉरी ये a भी आएगा यहाँ पर, ay और ay स्क्वायर। अब यहाँ पर भी करोगे तो वही है आपका a का स्क्वायर और प्लस -2ab मतलब 4a और प्लस का 4। ठीक है, क्योंकि b स्क्वायर होएगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, a और b ही अलग अलग है, जहां पर हम a की जगह पर क्या रखेंगे x, b की जगह पर y, और यहाँ पर v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हमने a माइनस बी के फॉर्म में बनाएंगे। अभी a माइनस बी के फॉर्म में तो है नहीं, तो मान लो अगर हमें 99 का स्क्वायर करना होता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अभी हमें सिर्फ यही करना है कि a का स्क्वायर जो कि 100 का स्क्वायर होगा, और b का स्क्वायर जो कि आपका 2 का स्क्वायर होगा, और -2ab मतलब 100, और यहाँ पर कितना आएगा आपका 2। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 9604। ठीक है, इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट टाइप आप देख लेते हैं बच्चे, फिर हम पोल में करते हैं। बच्चा लास्ट टाइप आपका क्या है, जब हमें LHS की जगह RHS दिया गया। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, सॉरी यहाँ पर दिया गया है आपका 16a स्क्वायर माइनस 16ab, और यहाँ पर दिया गया है आपको 4b स्क्वायर। ठीक है, और कहा गया है कि बताओ इसका क्या ही आपका आंसर आएगा। तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि हमें इन पर फोकस करना है, साथ में साथ इसके साइन पर फोकस करना है, क्योंकि अगर ये प्लस वाला होता, आपकी जो आपकी आइडेंटिटी प्लस वाली होती, सारे प्लस होते, माइनस वाली होगी तो एक वाला जो आपका टर्म होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चे, 1 सेकेंड बच्चे, हाँ अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम देखें बच्चा तो क्या होगा आपका कि यहाँ आप फर्स्ट वाला टर्म देखोगे और सेकंड वाला टर्म देखेंगे। तो फर्स्ट वाला जब हम टर्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा 16a स्क्वायर, मतलब ये आपका कितना है 4। ठीक है, किसका स्क्वायर होगा, ये 4 का, और यहाँ पर कितना होगा हमारा, ये किसका स्क्वायर होगा, ये आपका होगा a का। ठीक है, तो हम ये देख लेंगे, a की वैल्यू मिल गई हमें, ये 4 है बच्चे, और यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आएगा। अब इसको देखेंगे ये किसका स्क्वायर है, तो नंबर में देखेंगे तो ये 2 का है, और यहाँ पर वेरिएबल में देखेंगे तो किसका है, b का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करके थर्ड वाली आइडेंटिटी पे चलते हैं। तो चलो फिर, ओके बच्चों, चलिए ये हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये इक्वल लगा है, अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो मैं बड़ा कर देती कर दिया मैम। हूँ। ओके बच्चे, वेरी गुड।
डन मैम। ओके, तीन बच्चों ने आंसर किया है, दो बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत इजी है मैम ये तो। Yes. मैम मैं आज लेट हो गया। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ रिवाइज कराया अभी लास्ट क्लास का, आगे कुछ पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम आगे बढ़े। बायजूस वाले का फोन आ गया था। कोई बात नहीं बच्चों, कोई नहीं, चलेगा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 3 बच्चे बचे हुए हैं, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। अच्छा, जिसने भी आंसर नहीं करा है, अभी भी आप 3 बच्चे हो, जल्दी से आंसर कर दो। मैम मेरी तो मल्टी अटेंडेंस लगती है, एक तो एडिशनल में और एक तो वो पिछली वाली में। तभी एक ही बार लगेगी। नाम तो वही आएगा, एक ही बार तो सारे यस नंबर तो मैम। एक ही डालते हो। बच्चे अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, मैं लास्ट 10 सेकेंड दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे। ओके, लास्ट 5 सेकेंड बचा। मैम ये फर्स्ट पोल है क्या? रिकॉल टेस्ट है बच्चे, पोल है बस। हाँ, ये फर्स्ट पोल है क्योंकि रिकॉल टेस्ट है, पहला ही क्वेश्चन होता है। ओके, चलिए, 5 4 3 2 और 1। यहाँ पर देखो क्या होता है आपका। बचे 2 बच्चों ने जो गलत किया, मैंने आपको क्या बताया था, ये किसका टर्म है, ये आपका ए स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसका टर्म है, ये आपका बी स्क्वायर है। लेकिन अगर जब हम होल स्क्वायर लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अभी मैंने माइनस यहाँ दिया नहीं था तो कंफ्यूजन तो था नहीं कि किसका होगा, प्लस का या माइनस का, वरना होता भी तो हम कौन सा साइन देखते हैं, हम साइन देखते हैं ये वाला, ठीक है, कि ये प्लस है तो आंसर मतलब जो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो है होगा, ये किसका होगा, प्लस वाले का ही होगा। तो ए लिखना है हमें, ये कितना है, ये ए स्क्वायर है, मतलब हमें सोचना है ये किसका स्क्वायर है। तो हम वेरिएबल का अलग सोचेंगे बच्चे और हमारा नंबर का अलग सोचेंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का, और ये किसका स्क्वायर है, पी का। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा बी की, तो बी में भी ऐसे ही करेंगे। ये हमें बताना है कि हमें ये किसका स्क्वायर है, तो नंबर का अलग सोचेंगे 4, ये किसका स्क्वायर है, इसका अलग सोचेंगे, तो 4 क्यूब। इस तरह से हम ये वाले क्वेश्चंस को सोचते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चा थर्ड वाली आइडेंटिटी की, जो कि आपकी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो बच्चे होता क्या है, अगर हम दो मतलब मान लो हम क्या करते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमेशा ही ए माइनस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, करके देख लेते हैं। अगर हमने इसका इसमें स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करा, क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर हमने इसमें इसका करा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, माइनस ए बी, और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो बच्चे ए और बी की जगह पे कुछ भी बना रहा है, क्या हमारा इससे फर्क पड़ेगा कि प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल होगा कि नहीं, नहीं। तो बच्चे इसीलिए ए आइडेंटिटी जो है हम कह सकते हैं सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, क्योंकि आपका ए स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ साइन साइन का खेल है, साइन तो हम बदल नहीं रहे हैं, तो साइन नहीं बदलेंगे तो ए और बी क्या है, कौन सा नंबर है या वेरिएबल है, इससे तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसलिए इसको अगर इस फॉर्म में कोई भी नंबर दिया गया है तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा या फिर इसी फॉर्म में आएगा। ओके, तो देख लेते हैं बच्चा, यहाँ आपको चेक करने के लिए क्या देखना है, सिर्फ इतना देखना है कि दोनों ब्रैकेट में जो हमारे नंबर और वेरिएबल हैं या फिर वेरिएबल्स हैं अलग अलग, वो सेम है कि नहीं, ए और बी सेम है कि नहीं। क्योंकि अगर आप ऊपर देखोगे तो हमें साफ साफ दिखेगा कि ये आपका क्या है, ये आपका ए माइनस बी, मतलब ए और बी यहाँ भी है यहाँ भी, बस किसका डिफरेंस है, साइन का। तो हम ये चेक करेंगे क्या हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी वही है
मतलब ये ए और बी जो है इस वाले क्वेश्चन के लिए वो सेम है कि नहीं, तो यहाँ सेम है। और फिर क्या चेक करेंगे, साइन डिफरेंट है कि नहीं, तो साइन भी डिफरेंट है। तो बच्चे हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की जगह हम सीधा सीधा क्या करेंगे, ए का स्क्वायर, तो ए की जगह पर क्या है वाई, तो वाई का स्क्वायर। ओके ओके विकास बच्चा, ठीक है, माइनस तो आएगा ही। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, हमेशा याद रखेंगे बच्चे, जब भी नंबर आया करे तो नंबर का स्क्वायर तो हमें पता होता है ना, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर -4। ठीक है, चलो अभी आप मुझे इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। चलिए बताओ, सॉरी सॉरी मैंने जल्दी में उल्टा लिख दिया। इसका आंसर क्या आएगा, बच्चा गलत है ये बच्चे, आपने मैंने अभी बताया, जब स्क्वायर होता है ए और बी का तो उसका मतलब होता है वो पूरे टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, तो 4a इज अ टर्म, मतलब 4 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा। ऐसे आप नंबर को निग्लेक्ट नहीं कर सकता। कोई बेचारा साथ साथ जा रहा है, जबरदस्ती उसको अलग क्यों कर रहे हो, ये तो बहुत ही जाती कर रहे हो। तो अभी ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, इसको आंसर क्या आएगा। मैम विकास ने पहले उस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया था, नंबर को। हो जाता है बच्चा, कभी कभी हम उतना ध्यान नहीं देते। बच्चा नितिन आपका आंसर ठीक है, लेकिन नंबर का जब भी हमारा स्क्वायर होता है ना, तो हम उसको सॉल्व करके ही आंसर देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कह रही मैं कि ये करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है, लेकिन आपको इस रूप में कभी भी आंसर में मिलेगा नहीं, सॉल्व ही मिलेगा। तो आंसर हमेशा पूरा सॉल्व करके देते हैं। ओके, चलो देखते हैं। बाकी बचे आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। देखो ए की जगह पर क्या है 4a, बी की जगह पर क्या है 5b। ठीक है, और दोनों में हमें दिख रहा है सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है हमारा 4 है, तो 4a का स्क्वायर, यहाँ पर तो माइनस आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है कि दोनों का ही स्क्वायर है, उनको तुमको साथ लेकर ही चलना है। और यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और बी का स्क्वायर 20। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अभी कभी कभी ना बच्चा हमें उल्टा क्वेश्चन मिल सकता है। उल्टा मतलब हमें आपको क्या दिया गया होगा, मतलब हमारा आरएचएस दिया गया होगा और एलएचएस पूछा गया होगा, तो हमें उसमें भी क्या ही करना है। यहाँ हमें पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब भी होगा, और इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा ए माइनस बी। एक हमें सिर्फ ए और बी लिखना है विदाउट स्क्वायर, और दोनों ब्रैकेट में बस साइन का डिफरेंस रखना है, दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। तो इस तरह से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप क्या कह सकते हो कि ये किसका स्क्वायर, अभी यहाँ पर हमें सॉल्व दिया गया। ठीक है, तो हमें इसे थोड़ा सा अनसॉल्व करना है, थोड़ा हमें उल्टा जाना है। सोचो हमने जब 25m स्क्वायर लिख रखा होगा, तो ये किसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें होल स्क्वायर बनाना है ना ए का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 5m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो इसने सॉल्व कर रखा है। हम थोड़ा उल्टा चलेंगे और देखेंगे ये इसका अनसॉल्व वर्जन क्या है। इसको अगर हम देखें तो हम इसको अनसॉल्व करके ये लिख सकते हैं। अब तो कुछ नहीं है, ए भी हमें मिल गया, एक ब्रैकेट में हमें प्लस के साइन के साथ लिखना है, एक ब्रैकेट में हमें माइनस के साइन के साथ लिखना है, बस यही हमारा आंसर है।
ठीक है, चलो अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 81 पी स्क्वायर और यहाँ पर है आपका 100 क्यू स्क्वायर। ट्राई करो जल्दी से, क्या आएगा? इसका आंसर करना है आपको। ओके, हाँ, और एक चीज और याद रखना बच्चा, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लस को पहले वाले ब्रैकेट में प्लस लिख रहे हो या फिर माइनस लिख रहे हो, क्योंकि हम चाहे 4 मल्टीप्लाई बाय द 5 करें तभी 20 आएगा, चाहे हम 5 मल्टीप्लाई बाय द 4 करें तभी 20 आएगा। तो कुछ भी अंतर तो पड़ता नहीं है, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लस वाले ब्रैकेट को पहले लिख रहे हैं या माइनस को, वो एक ही बात होती है। बट हाँ, ये मत करना कि बी स्क्वायर को पहले लिख दो और फिर ए स्क्वायर को, वो गलत है। हर किसी की जगह नहीं बदल सकता। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करो। सिर्फ 2 ही बच्चों ने आंसर किया अभी तक। बच्चा जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, फिर हम इसके बाद पोल में करेंगे। और नहीं समझ आया हो तो पूछ लो। ओके, ठीक है बच्चा, देखते हैं जल्दी से इसका आंसर कि हमें क्या करना है। पहले देखना है ये किसका स्क्वायर है, 9 पी स्क्वायर। तो इसको हम थोड़ा सा अनसॉल्व करेंगे, मीन्स हम इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ए जो है वो पूरे का ही स्क्वायर है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 10 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक में प्लस और दूसरे में माइनस। कैसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। यहाँ तक थर्ड वाली आइडेंटिटी में किसी को कोई डाउट है बच्चे? अगर है तो पूछ लो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है बच्चे, चलो फिर क्वेश्चन करते हैं पोल में। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर पोल में करें। ध्यान देंगे बच्चे, और आंसर सबको करना बचा। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी एक दो बच्चों ने आंसर नहीं किया था। कर दिया मैम। वेरी गुड, ठीक है आपका आंसर। चार बच्चों ने आंसर किया है, 2 का करेक्ट, 2 का रॉन्ग।
ओके बच्चा, वेरी गुड, सबने आंसर कर दिया है। 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर है। बच्चा ये तो हमने आपको उसमें बताया था, जब हमने माइनस वाले में बताया था, जब हमने होल स्क्वायर की बात करी थी। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर होता 4p माइनस 3q का, तो ये आंसर होता। और ये तो हो ही नहीं सकता, इसमें प्लस है ना, हमने आपको क्या बताया था कि माइनस होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको उल्टा करें या फिर यह सीधा सीधा ही कर लो, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इसका स्क्वायर, a माइनस बी है ये, और ये क्या है, a प्लस बी। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4p का स्क्वायर, और b का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 3q का स्क्वायर। हमेशा ब्रैकेट लगाया करो ताकि आपको पता रहे कि आपको सॉल्व करना है। तो 16p स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। एक और इसका क्वेश्चन करते हैं, फिर हम ज्योमेट्री पे चलेंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं इसके बाद। 1 सेकेंड। लो, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो और फिर आंसर करेंगे। टेक योर टाइम, जल्दी नहीं है, पर आंसर सही करना। क्या बच्चा, आपने गलत कर दिया, जिसने भी आंसर किया। कर दिया मैम। क्या बच्चा, गुड। ओके, 3 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, अभी भी 2 बच्चे बचे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 6 बच्चों ने आंसर किया है, 5 का करेक्ट है। डन मैम। ओके, लास्ट बच्चा रिजल्ट बचा। नहीं शो रहा। अच्छा, मेरी साइड से ऑन है, आई डोंट नो, आजकल होता नहीं, शायद कोई नेटवर्क इशू चल रहा है, सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो हो नहीं रहा है। ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ अगर हम देखें कि आपका क्या 7 बच्चों का सही था, 1 बच्चे का गलत था, तो यहाँ तो हमें सीधा सीधा देखना था ये किसका स्क्वायर है। तो बच्चे ये आपका 7a का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर देखें तो ये किसका है, 8b का होल स्क्वायर है। बस यही हमारा आंसर होना चाहिए था। इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो कितना होना चाहिए, ab प्लस आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। बस ये आपका आंसर है, जो कि आपका कहाँ है, ए और बी, ये वाला आंसर है आपका। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और आपको ग्राफ्स कैसे बनाने होते हैं। तो ग्राफ्स बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राफ पेपर में क्या क्या होता है, या ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन कौन से टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ पेपर क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन कैसे फॉर्म किया जाता है। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी इक्वेशन का, और फिर हम कैसे आपका इक्वेशन, आपका जीरोस निकाल सकते हैं ग्राफ के हेल्प से। ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारा जो ग्राफ पेपर होता है वो किस तरह का होता है। इस तरह का आपका ग्राफ पेपर होता है, आपने देखा भी होगा, इसमें आपने 8th क्लास में बार ग्राफ या फिर लाइन ग्राफ बनाए भी होंगे। तो ये जो आपका पेपर होता है इसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। यहाँ पर बार फॉर्म किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, सॉरी, पेपर कहते हैं इसको, ग्राफ पेपर कहते हैं, और इसमें हम बार ग्राफ या फिर कोई और ग्राफ्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हम बना रहे हैं कोई भी डायग्राम बनाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाएंगे, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, इसके लिए 2 लाइंस बनाई जाती हैं जो कि एक पॉइंट पर कट करें।
ठीक है। किस तरह की लाइन होती है बच्चे, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रेट लाइन दिखेंगी जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब आप लोग समझते हैं, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं 4 साइड भी। चारों साइड आपका एंगल कांस्टेंट होगा 90 डिग्री हर जगह होगा। और बच्चा यहाँ पर ये जो आपको 2 लाइंस दिख रही हैं, अगर हम यहाँ पर कहें तो आपको अगर हम इसका देखें कि इसका किस तरह से डायरेक्शन है या फिर आपका किस तरह से आपको दिख रही है, ये तो आप क्या कहोगे, ये आपका एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और दूसरी हमारी क्या दिख रही है, दूसरी हमारी वर्टिकल लाइन दिख रही है। तो बच्चे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, या फिर हम इसको एक्स एक्स डैश लिख सकते हैं, या फिर हम आपको ये आप इस तरह भी लिख सकते हो एक्स डैश एक्स, एक ही बात है क्योंकि हम एक लाइन की बात करें तो हम ऐसे लिखे वैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं। बच्चा लाइन आपको याद होगी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि लाइन आपका क्या होता है, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लाइन का क्या मतलब होता है बच्चा कि ये आपकी इंफिनिटी तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चा, ये जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो आपका क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है, और इसीलिए हम इसको नाम भी वाई वाई डैश देते हैं। ठीक है, और जो आपका एक्स एक्सिस जो एक्स और एक्स डैश एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस को डिनोट करती है। ओके, अब ये आपको याद रखना है बच्चा, ये जो आपका पॉइंट है बीच में, ये आपका क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है बच्चा, ये जो एक्स और वाई एक्स जो आपका कट कर रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्स, जहां ये कट करती हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। बच्चे ओरिजिन पर आपका हमेशा जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। ठीक है, हमेशा एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यूज है 1 2 3 4 5, या फिर आपकी वाई एक्स पे या फिर दूसरे साइड, इसको हमेशा देखेंगे कि जो आपका ओरिजिन है यहाँ पर जो होता है वो एक किसकी तरह, रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि यहाँ से ही चीजें देखना शुरू करते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होती, या फिर कह लो यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं होती 1 2 3 करके, यहाँ पर 0 होता है। अब अगर हम इस साइड जाएंगे तो जो भी x की वैल्यू इस पर लिखी जाएगी, मान लो यहाँ लिखी है, ये आपकी कौन सी वैल्यू कहलाएंगी, ये x की पॉजिटिव वैल्यू कहलाएंगे। ठीक है, आपको नंबर लाइन भी याद होगी कि अगर हम बात करते हैं कि बीच में आपका क्या है, ओरिजिन है, और जब हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है। ऐसा ही इसके साथ है, अगर हम इस लाइन को एक कैसी लाइन की तरह ट्रीट करें या फिर कह दो नंबर लाइन की तरह ट्रीट करें, तो ये जो पॉइंट है ये आपका 0 होता है, और 0 के जैसे ही हम राइट में जाते हैं आपकी पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2 3 4 5। ठीक है, और जैसे ही हम कहाँ जाते हैं, हम लेफ्ट में जाते हैं, तो आपकी जो x की वैल्यूज आएंगी वो कैसी आएंगी, वो हमारी आएंगी माइनस में। सेम बच्चे अगर हम बात करते हैं बाई एक्सिस की, ठीक है, तो वाई एक्सिस में क्या होता है बच्चा, यहाँ पर अप एंड डाउन होता है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं होता क्योंकि वो आपकी कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, तो इसको अप एंड डाउन बोलेंगे। अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी जो हमारी वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस है तो ऑफकोर्स वाई की वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यूज होती हैं और वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यूज होती हैं। तो हम जब ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, अप साइड जाएंगे, तो आपका क्या होता है, यहाँ पर जो y की वैल्यूज मिलती हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, और जब हम बात करेंगे कि डाउन साइड जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो जो y की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो हमारी माइनस में होती है। और बच्चा एक बात और याद रखेंगे कि क्योंकि हमारा ये नंबर लाइन की तरह ही होता है, तो जैसे 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, इसी तरह से हमारे जो ग्राफ्स होते हैं वहां के भी एक्सिस पे इसी अकॉर्डिंग या फिर कह सो असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर आते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से ही नंबर आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसको। और बच्चा अगर हम फुली नेम्ड आपका देखें कि x और y एक्सिस, तो आपको किस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। आप देख पा रहे हो कि जब हम ये जो हमारा ओरिजिन है जहां पर x और y दोनों की वैल्यू ही 0 होती है, कि हम इसके राइट साइड में जाते हैं तो x एक्सिस पर जो भी वैल्यू हो रही है, शो हो रही है, ये हमारी क्या कहलाएंगी, x की वैल्यू।
ठीक है। तो ये हमारी जो x की वैल्यू थी ये हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव दिखेंगी, और यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो वैल्यू शो हो रही है वो कैसी हो रही है, वो नेगेटिव हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पर जो वैल्यू शो हो रही है वो कैसी हो रही है, नेगेटिव में हो रही है। सेम वाई एक्सिस के लिए कहेंगे, अप साइड में देख सकते हो आपका कितना होगा, आपका y की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, और डाउन साइड जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पर देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, तो सारी की सारी y की वैल्यूज क्या होंगी, यहाँ पर माइनस में होगी। इतनी बात समझ आए बच्चे? जल्दी से बता दो, जितना मैंने बताया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस पर वैल्यूज जो होती हैं, इतना समझ आया? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी से। ओके, बाकी बचे? ओके, कुलदीप, अब इसका प्रिंस बचा, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो जल्दी से। अच्छा ओके, अगर डाउट नहीं है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर मैं तुम्हें कहूं कि इस पॉइंट पर y की वैल्यू बताओ तो क्या होगी? अगर इस पॉइंट पे मैं कहूं कि y की वैल्यू बताओ तो क्या होगी? ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, मतलब तुम्हें पता है एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन में होते ही नहीं। जो हमारा पॉइंट होता है वो बेसिकली क्या दिखाता है कि हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में या फिर आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चल चुके हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना चल चुके हैं। जब हम एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं दैट मीन्स हम आपका ऊपर गए नहीं, हम वर्टिकल डायरेक्शन में गए नहीं। वर्टिकल हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना कवर है, वो 0 है। तो जब भी हम इसकी बात करेंगे तो एक्स एक्सिस पर हमेशा y की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो 0 होती है। कहीं भी पूछ ले, किसी भी पॉइंट पर पूछ ले तो हमारा कितना आंसर आएगा, हमेशा 0। सेम अगर हम y एक्सिस की बात करें बच्चे तो y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। इतना हम ध्यान रखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी आप मुझे बताओ कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी। ये हमने एरो लगा रखा, पॉइंट रख रखा है, तो अगर यहाँ पर हम x इज इक्वल टू पूछते हैं तो कितना होगा? ओके, वेरी गुड नितिन, बाकी बचा? बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे नहीं जाना, इसी पर आएंगे अभी। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा x इज इक्वल टू 3, इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये कहाँ पर पॉइंट रखा, 3 पर। तो क्योंकि ये x एक्सिस पे है तो ये x इज इक्वल टू 3 को ही शो कर रहा है। अगर यहाँ की बात करें बच्चे तो ये जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है, ये रेड वाले पॉइंट को। तो ये जो रेड वाला पॉइंट है उसके लिए x की वैल्यू देखें तो ये कितना है, माइनस है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये आप कह सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर y की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ओके, यहाँ पर बताओ जल्दी से, लास्ट है फिर हम एक पोल में करते हैं। ओके, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर आपका ग्रीन वाला पॉइंट जो है वो -4 को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -4। 0 क्यों बचे, 4 को कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट की बात कर रहे थे, ये वाले पॉइंट की। ठीक है, तो ये तो -4 है। यहाँ पूछा जाता तो आप
एक्स भी 0 कहते हैं और वाई भी 0 कहते हैं। इतना याद रखना बच्चा, जब भी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात करें या यहाँ पर एक्स और वाई की बात करें तो दोनों की ही वैल्यू 0 0 ही होती है। ओके, चलिए एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चे। डन मैम। बच्चा आर की बात करें, दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। छह बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चा बचा हुआ है, मतलब एक बच्चे का गलत है, 2 बच्चे बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर दो कि आपका आर जो है वो कहाँ लोकेटेड है। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट बच्चा बचा हुआ बच्चा, लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम आपका काउंट करना स्टार्ट करें। 5 4 3 2 और 1। ओके बच्चे, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का गलत। देखो आर कहाँ है, यहाँ है। तो ये हमने आपको बताया था कि राइट साइड में हम जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स होता है और लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव एक्स होता है। अगर हम अप साइड में जाएंगे, मतलब सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, यहाँ लाइन की बात कर लें या फिर इधर उधर की भी बात कर लें, ठीक है। ये पूरे एरिया में ही ये वाला जो पूरा पार्ट है, इस पूरे एरिया में ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इस पूरे एरिया में y की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। सेम अगर हम डाउन साइड जाते हैं तो इस पूरे हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे y का जो भी पॉइंट आएगा उसमें हमारी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। तो यहाँ r हमारा किस पे था, जो नेगेटिव साइड ऑफ y थी उस पे था, तो इसका आंसर कितना हो जाता है बी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जो जीरोस होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, पॉलिनोमियल का जीरो हमें पता है क्या होता है। पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब होता है कि आपकी वो वैल्यू जिसमें आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब इसको ग्राफ में कैसे समझेंगे, ग्राफ में इसका क्या मतलब होता है, इस वाले की बात करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम एग्जांपल एक लीनियर पॉलिनोमियल का ले लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाए, फिर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक हमने क्या लिया, लीनियर पॉलिनोमियल लिया, यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो क्या है, 1 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो आपका क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल 1 था, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 था, और तो इसलिए आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 1 है, और दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब आगे बात करते हैं बच्चे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है बच्चा वो हमेशा, ओके बच्चा चलेगा, ठीक है। तो हमेशा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको देख लेना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है।
ठीक है विकास। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर हम इसकी ज्योमेट्रिकल की बात करें, इसकी ज्योमेट्री की बात करें या फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसको कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये आपके हमेशा लीनियर जो आपका लाइन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन दी जाए तो ये आपका क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखा रहा है कि आपका एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, लाइन, उसकी इक्वेशन दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, अगर हमें क्या करना है, हमें निकालना है कि ये जो आपका लाइन है वो एक्स और वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है। ठीक है, अगर देखो मैं रिपीट करती हूँ क्या कह रही हूँ बच्चा, अगर हमें एक लाइन दी गई है और हमें फाइंड आउट करना है कि एक्स और वाई एक्सिस पे ये कहाँ कट करती है, तो कैसे करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे बच्चा। हमें एक बात पता है, क्या बात पता है कि एक्स एक्सिस पे हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। अगर हम यहाँ पर कहें ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे हमारा क्या होता है, y 0 होता है, तो हमारा जहां भी लाइन कट कर रही होगी, जिस भी पॉइंट पर कट कर रही होगी, उस पॉइंट पे तो y 0 होगा। ठीक, तो हम x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। सेम अगर हम रिवर्स करें, हम बात करें कि यहाँ पर कहाँ काट रहा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख सकते हैं, तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जो कि आपका y एक्सिस पे कट कर रहा होगा। इतनी बात समझ आए कि नहीं। ठीक है, 2 पॉइंट हमने आपको पहले भी बताए थे कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो हमें अगर किसी भी लाइन या किसी भी आपका फिगर दिया गया है, उसका ये निकालना कि x और y एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे इक्वेशन में या फिर उस पूरे पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, x की जगह पर अगर हम 0 रख देंगे तो हमें y वाला पॉइंट मिल जाएगा, और अगर हम y की जगह पर 0 रख देंगे तो x वाला पॉइंट मिल जाएगा। अभी आप मुझे बताओ कि ये वाली बात समझ आ रही है आपको, तो मैं पॉइंट निकाल के बताती हूँ कि ये आपके इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन कहाँ कट कर रही होगी, x और y के एक्सिस, x और y पे, हाँ या ना। अगर नहीं आई होगी तो बता दो, मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन कुछ तो बोलो। समझ आया बच्चा? यस मैम, वैसे भी रिवीजन हो रही है, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, इस स्ट्रेट लाइन को कहाँ कट करेगा x और y के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं, हम पॉइंट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर हम निकालेंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 6। कैसे मिलेगा, हमारी इक्वेशन कितना था, 3x प्लस 6, जैसे ही हमने x की जगह पर क्या रखा, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 6, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर हम x की वैल्यू 0 कर दे तो उस पॉइंट पर, ठीक है, जहां पर x इज इक्वल टू 0 है, उस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी होगी, 6, और वो कौन सा पॉइंट होता है जहां x 0 होता है, y एक्सिस। तो मतलब आप क्या कह सकते हो, ये किस पॉइंट पर काट रही होगी, ये y इज इक्वल टू 6 पर काट रही होगी। सेम अगर हम बात करें बच्चे किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं ये x एक्सिस पे कहाँ काट रही होगी। ठीक है, x एक्सिस की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो बच्चा x एक्सिस के काटने का क्या मतलब है, वो है पॉइंट जहां पर, मतलब बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कहाँ कट करेंगे, तो बच्चा x एक्सिस पे कट करने का मतलब क्या है, वो लोकेशन जहां पर y की वैल्यू 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 6। अब हमें इक्वेशन सॉल्व करना तो आता ही है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी कि नहीं, कि हम इसको क्या करेंगे, इसको हम एक साइड रखेंगे, 6 को दूसरे साइड भेज देंगे, तो ये प्लस का है, दूसरे साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x की वैल्यू निकालनी है तो -6 डिवाइड बाय 3, तो ये कट हो जाएगा, कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, तो बचा यहाँ हमने क्या पॉइंट आउट करा कि वो पॉइंट जहां पर y 0 है, वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर x -2 होना चाहिए। तो बच्चा यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया कि हमारी स्ट्रेट लाइन किसी भी ग्राफ को x और y एक्सिस पर कहाँ कट करेगी। तो आप ये देख पा रहे हो
कि हमारा क्या होगा, अगर हमारी x इज इक्वल टू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 6 हो जाएगी। और अगर x इज इक्वल टू -2 है, या आप ये कह लो y जब हमारा 0 था तो हमारा क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू -2 होता है। अभी हमें अगर क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखने इसके, तो बच्चे कोऑर्डिनेट का मतलब आप समझते हो ना कि क्या होता है, हमेशा कोऑर्डिनेट x वाले पहले लिखे जाते हैं और y वाले बाद में लिखे जाते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाला पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, जब x 0 था तो y 6 था, ठीक है, और जब हमारा y 0 था तो x -2 था। तो आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेट लाइन जो हो रही है वो किस किस कोऑर्डिनेट से पास कर रही है, किस किस पॉइंट से पास कर रही है, एक तो 0,6 से और दूसरा -2,0 से। ओके, अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो बच्चे जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ देखो आपका -2 कहाँ है x की जगह, ये हमारा -2 है, ठीक है, और आपका 0 तो है ही इस पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखो ये 6 है। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो आप क्या देख पाओगे, आप देख पाओगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है बच्चे, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है 3x + 6 को, ठीक है। इस तरह से हम लाइन बनाते हैं। लाइन बनाना, जब भी हमें ग्राफ पे लाइन बनानी होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हैं, हम देखते हैं y की वो वैल्यू जहां पर x 0 है और x की वो वैल्यू जहां पर y 0 है। इन दोनों चीजों को देखेंगे, पॉइंट मतलब इनको हम पॉइंट करेंगे और सीधा एक लाइन खींच देंगे तो हमारा क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन या लीनियर लाइन को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात आती है इसका मतलब ही क्या था, ठीक है, यहाँ हमारा मीनिंग ही क्या निकला, इसका जीरोस को हम कैसे ही कह पा रहे हैं बच्चा। तो जीरो का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो का मतलब होता है वह पॉइंट जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब आपका क्या मतलब होता है बच्चे, अगर हम बात करते हैं किसी भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की तो उसका मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट का वह पॉइंट जहां पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। यहाँ पर हमने पूरे पॉलिनोमियल को y से रिप्रेजेंट कर रखा था, तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा, x का वह वैल्यू जहां पर पूरे y कोऑर्डिनेट जीरो है। तो हम यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं y कोऑर्डिनेट कहाँ जीरो है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट यहाँ जीरो है। तो आप यहाँ आप देखोगे बच्चे तो हम क्या कह सकते हैं, x कोऑर्डिनेट आपका कहाँ होएगा, ये आपका x कोऑर्डिनेट है जहां पर y 0 है। तो कौन सा पॉलिनोमियल, यहाँ पर कौन सा जीरो होगा पॉलिनोमियल का, y इज इक्वल टू -2। ये वाली बात समझ आ रही है कि हमें यहाँ सर क्या देखने को मिला, हमारे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x कोऑर्डिनेट की वह वैल्यू जहां पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए। यहाँ पर हमने पॉलिनोमियल को y से रिप्रेजेंट कर रखा था, तो यहाँ पर हमारा जो मतलब होगा वो क्या होगा, x की वह वैल्यू जहां पर y इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ग्राफ से देखकर बता सकते हैं कि इस लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो क्या होगा, -2, क्योंकि -2 वो पॉइंट है जहां पर y 0 है। यस और नो बच्चे, समझ आए इतनी बात? यस मैम। ओके, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है बच्चा तो पूछ सकते हो। और लास्ट बच्चा यहाँ पर, यहाँ देखो, हेंस हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो px है या फिर हमारा जो y था वो कहा, ये px जो है था या फिर y हमने जिसको रिप्रेजेंट कर रखा था, इसका जीरो क्या होगा, -2, क्योंकि इस पॉइंट पर y आपका 0 था, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे बच्चे, यहाँ पर जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एग्जैक्टली एक ही जीरो आता है, ठीक है, यहाँ पर x की एक ही वैल्यू आएगी तो आप कह सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चा, वरना फिर हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज तो हो नहीं पाएंगे। बच्चा एक बार आप लोग बता दो समझ आ गया कि नहीं, तो फिर हम इतना ही रखेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो।